हेलो एवरीवन, वेलकम बैक सिविल मंत्रा। मेरा नाम राकेश पाठक है और मैं आप लोगों के लिए आज जो हमारा लेक्चर्स होने वाला है इसमें हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज़ में लेके आया हूं, जिसमें आपको ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे। देखिए इसमें क्या है कि PYQ भी है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस नए हैं जो एक्सपेक्टेड है, जो आ सकते हैं एग्जाम में। तो इन सभी क्वेश्चंस के बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, 1 बाय 1 यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि देखिए यहाँ पे क्या है कि आपको ऑफर चल रहा है। देखिए आपको क्या करना है, सिविल मंत्रा का जो यूनिक सीरीज़ है, आप जो है प्ले स्टोर से सिविल मंत्रा का आप सबसे पहले क्या करिए, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करिए, ठीक है। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद अगर आप इनरोल करते हैं सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट अगर लेते हैं तो आपको 299 का पड़ेगा ईच सब्जेक्ट, ठीक है। इसमें क्या है, अगर स्पेशल 200 का कूपन लगाते हैं तो आपको 200 रुपये क्या होगा, फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ध्यान से समझेंगे 1 बाय 1 एक एक चीज़ को, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या है, डिस्कस एनी 3 मेथड ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन, ठीक है। देखो ये क्वेश्चंस है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि जितने भी क्वेश्चंस हैं वो यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 यानी पाँचों से जो हमारे यूनिट है उनके क्या है, सिक्वेंस वाइज हमारे क्वेश्चंस यहाँ पे बने हुए हैं, ठीक है। व्हाट आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ अर्ली रोमन रोड, हाउ डू दिस डिफरेंट फ्रॉम प्रेजेंट डे रोड कंस्ट्रक्शन। देखिए यहाँ पे क्या है कि 2 मार्क्स में भी इस तरह के क्वेश्चंस देखे गए हैं प्रीवियस ईयर में। सेंट्रल रोड फंड के बारे में आपको बताना है, इंडियन रोड यानी IRC के बारे में बताना है, CRRI के बारे में बताना है, ठीक है, नेशनल हाईवे एक्ट के बारे में और हाईवे रिसर्च बोर्ड के बारे में। 4th क्वेश्चन है, ब्रीफली आउटलाइन द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द लोकेशन एंड फंक्शन एज सजेस्ट इन नागपुर रोड प्लान, ठीक है। ब्रीफली आउटलाइन द मेन फीचर्स ऑफ वेरियस रोड पैटर्न, ठीक है, कॉमनली इन यूज। डिस्कस द मेन रिकमेंडेशंस एंड रोड क्लासिफिकेशन ऑफ बॉम्बे रोड प्लान। इसके बाद व्हाट इज अलाइनमेंट, क्या होता है, एक्सप्लेन द फैक्टर कंट्रोलिंग द अलाइनमेंट ऑफ रोड। देखो 8th क्या है, व्हाट आर द वेरियस रिक्वायरमेंट ऑफ एन आइडियल हाईवे अलाइनमेंट, डिस्कस ब्रीफली। 9th क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द वेरियस सर्वे टू बी कैरिड आउट बिफोर प्लानिंग, ठीक है, अ हाईवे सिस्टम फॉर अ गिवन एरिया, एक्सप्लेन ब्रीफली। डिस्कस द क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट ऑफ द रोड कंसिडर्ड फॉर डिजाइन, ड्रॉ a neat sketch of cross section of 2-lane road with dual carriageway and median in rural area, also indicate proper dimension of element on sketch। यहाँ पे sketch भी करना है, ठीक है। discuss the various type of shape for of camber in road, camber में जितने भी types के हमारे shape होते हैं उनके बारे में यहाँ पे बताना है, ठीक है। enumerate the factor governing width of carriageway, ठीक है, एंड राइट ऑफ वे। यहाँ पे क्या है, IRC के स्पेसिफिकेशंस को, विड्थ ऑफ कैरिज वे, जो डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, क्लासेस होते हैं, उनके बारे में यहाँ पे बात करना है, ठीक है। देखो 13 क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन साइड डिस्टेंस एंड व्हाट आर द फैक्टर ऑन विच द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस डिपेंड, एक्सप्लेन ब्रीफली करना है और इस पर क्या करना है, शोल्डर पे भी आपको एक नोट लिखना है। 14 क्वेश्चन है, कैलकुलेट द SSD, ठीक है, फॉर डिज़ाइन स्पीड दिया हुआ है, ठीक है। टेक अ टोटल रिएक्शन टाइम T भी दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी दिया हुआ है, ठीक है। डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर कैलकुलेटिंग द ओवरटेकिंग साइड OSD ऑन अ हाईवे, कैलकुलेट द SSD फॉर अ डिज़ाइन स्पीड ऑफ, देखो V दिया हुआ है, टोटल रिएक्शन टाइम T भी दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद 16 क्वेश्चन में क्या है, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस, देखो ISD, हेडलाइट, ठीक है, साइड डिस्टेंस हो गया, पेव थ्योरी हो गई, ओवरटेकिंग जोन हो गया। कैलकुलेट द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस एंड ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस फॉर अ डिज़ाइन स्पीड ऑफ, देखो स्पीड दिया हुआ है, यहाँ पे लेना है, एसेंडिंग स्लोप भी 2% है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस भी बनते हैं एग्जाम में। डिस्कस द एक्सप्लेन सुपर एलिवेशन, ठीक है, ई के बारे में।
derive an equation for finding the super elevation required if the design coefficient of lateral friction is Fa. Also explain maximum and minimum super elevation in brief. इसके बाद डिज़ाइन द सुपर एलिवेशन रिक्वायर्ड एट अ हॉरिजॉन्टल कर्व, ठीक है, ऑफ रेडियस दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, ठीक है, एज्यूम करना है सुटेबल डाटा. स्टेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ वाइडनिंग ऑफ पेमेंट ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व. derive an expression for finding extra widening required on horizontal curve. What are the object of providing transition curve and explain its various type. A 2 लेन पेवमेंट है जिसकी विड्थ दी हुई है, नेशनल हाईवे है, रोलिंग टेरेन जो है, ऑफ द कर्व रेडियस भी दिया हुआ है, डिज़ाइन स्पीड इतना है. डिटरमाइन करना है द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व एंड सर्कुलर कर्व. डिस्कस ग्रेडियंट्स एंड इट्स टाइप. स्पेसिफाई द वैल्यूज रिकमेंडेड बाई IRC प्लेन के लिए और हिल्स के लिए. What do you understand by vertical curve? Also explain its type. ठीक है, देखिए what do you understand by vertical curve? Ascending gradient 1 in 50 दिया हुआ है, descending gradient 1 in 80 दिया हुआ है. हमें क्या करना है, लेंथ ऑफ समिट कर्व को, ठीक है, डिफाइन करना है ISD के लिए, OSD के लिए, ठीक है. एक्सप्लेन द टर्म्स ट्रैफिक वैल्यूम, ट्रैफिक वैल्यूम को डिफाइन करना है. आल्सो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द 13th हाईएस्ट आवरली ट्रैफिक वैल्यूम. एक्सप्लेन करना है स्पॉट स्पीड क्या होती है, स्पेस मीन स्पीड क्या होती है, रनिंग स्पीड क्या होती है, टाइम मीन स्पीड और एवरेज स्पीड के बारे में आपको डिफाइन करना है, ठीक है. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूनिक सीरीज़ जो हमारी चल रही है, ठीक है, यूनिक सीरीज़ के नाम से ही हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे ये है यूनिक सीरीज़, ठीक है ना. ये यूनिक सीरीज़ इस तरीके से आएगा जिसमें आप अपने जो भी आपका ब्रांच है और आपका जो भी हमारा क्या है सब्जेक्ट है, आप उसको क्या कर सकते हो, यहाँ से एक्सेस कर सकते हो, ठीक है. कंसेप्चुअल वीडियो है, लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग चलते हैं. ऑल सब्जेक्ट एट वन प्लेस, जितने भी सब्जेक्ट है सब आपको मिल जाएगा, ठीक है. ऑफलाइन वीडियो डाउनलोडेड, ठीक है. एक्सेस PDF एंड वीडियोज़ ऑन वेब, ठीक है. तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, पा सकते हैं, ठीक है. डाउनलोड कहाँ से करना है, प्ले स्टोर से. देखिए नेक्स्ट अगर बात करें, एक्सप्लेन द टर्म पैसेंजर कार यूनिट, PCU बोलते हैं इसको, इसको शॉर्ट में PCU बोलते हैं, ठीक है. एक्सप्लेन briefly the various aspects to be investigated during parking studies. What are the use of these studies? With neat sketches so various type of traffic signal के बारे में बताना है and signal classifying them in proper groups. Average normal flow of traffic on crossroad A and B during the design period of are 400 and 250 PCU, ठीक है. द सैचुरेशन फ्लो वैल्यूज़ जो दी हुई है, एस्टिमेटेड इतना और इतना दिया हुआ है पर आवर रिस्पेक्टिवली. ऑल रेड टाइम रिक्वायर्ड फॉर पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, तो इतना टाइम दिया हुआ है. डिज़ाइन 2 फेज ट्रैफिक सिग्नल बाय वेबस्टर मेथड. इनुमरेट द वेरियस टाइप्स ऑफ इंटरसेक्शन एंड द बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व. व्हाट इज़ ट्रैफिक रोटेटरी, एडवांटेज और लिमिटेशंस के बारे में लिखना है. What are the different types of bituminous material used in road construction, डिस्कस करना है. एक्सप्लेन करना है डिफरेंट टेस्ट ऑन रोड एग्रीगेट, एग्रीगेट पे जितने भी टेस्ट होते हैं. लिस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कटबैक्स के बारे में बात करना है, इसका क्या यूज़ है, ठीक है, और कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं. व्हाट आर द डिज़ाइन फैक्टर कंसिडर्ड इन द डिज़ाइन ऑफ पेवमेंट्स. डिस्क्राइब CBR मेथड फॉर डिज़ाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेवमेंट. राइट द फ्लेक्सिबल पेवमेंट डिज़ाइन स्टेप लिखना है एंड डिस्क्राइब द प्रोसीजर इन ब्रीफ एज पर IRC 37/2012. एक्सप्लेन करना है मॉडुलस ऑफ सबग्रेड, रिएक्शन, रिलेटिव स्टिफनेस,
सबग्रेड रिएक्शन, ठीक है। रिलेटिव स्टिफनेस, क्रिटिकल ऑफ स्लैब टू सबग्रेड लोड पोजीशन, इक्विवेलेंट रेडियस ऑफ ठीक है रेजिस्टिंग सेक्शन, एक्सप्लेन WBM वाटर बॉन्ड मैकडम रोड के बारे में, व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सबग्रेड, कौन कौन सा स्टेप होता है जिसको फॉलो किया जाता है, ठीक है। इसके बाद इसमें भी नोट लिखना है, प्राइम कोट, ट्रैक कोट, सील कोट, बिटुमिनस, प्रीमिक्स, कारपेटिंग। देखो DLC क्या होता है, एक्सप्लेन बिटुमिन बॉन्ड मैकडम, ठीक है। ड्राई लीन कंक्रीट के बारे में आपको नोट लिखना है। कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर फॉर सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट लिखना है। राइट डाउन द कंस्ट्रक्शन स्टेप्स फॉर वाटर बॉन्ड मैकडम रोड, ठीक है। और मैंने यहाँ पे बताया आपको पहले भी कि आपको स्पेशल 200 का आप कूपन लगाइए, ठीक है। अगर कूपन आप लगाते हैं तो आपको क्या होता है 299 का ईच सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जितने भी क्वेश्चन ट्रांसपोर्टेशन के आपको यहाँ पे दिखाए हैं और बताया है, ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम देने से पहले एक बार इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को आप अच्छे तरीके से रेडी कर लीजिए। डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प यहाँ से मिलने वाला है, ठीक है। थैंक यू।